वो बात याद है आपको, जब बचपन में कभी सुई लगती थी तो माँ आपका ध्यान भटका देती थी। जिस सुई के चुभने से आपको तेज दर्द महसूस हो सकता था, उसके लग जाने के बाद भी अक्सर आप हंसते खेलते रहते थे। पर क्या आप जानते हैं, आप पर ये जादू कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग करता था। किसी एक स्थिति से निकलने के लिए किसी दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए तो अपने आप मुश्किल हल हो सकती है। ये तो बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। सोचिए, जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना रोज करते हैं, 24 घंटे और 7 दिन, ऐसे में हमारे दिमाग की क्या हालत होती होगी। कभी कभी लगता होगा काश कोई ऐसी जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते सारी परेशानियां खत्म हो जाती, हम फिर से खुश हो जाते। खैर, ये सब तो दादी नानी की कहानियों में होता है, पर असल जिंदगी में जो आप कर सकते हैं वो है कुछ ऐसे असरदार उपाय जिन पर बात हुई है इस किताब में, जिसका नाम है बुद्धा ब्रेन, और इसके लेखक हैं रिच हैंसन और रिचर्ड मैंडियस। वैसे खुशी की ये खोज ये आज की नहीं है, ये वो खजाना है जिसे ढूंढने के लिए खुद गौतम बुद्ध ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। उनकी खोज उन्हें आखिरकार बोध गया ले पहुंची और वहां से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अपने नए सफर पे चलते हुए उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया उसे अपने शिष्यों में बांटते चले गए। आखिर ये कौन सा ज्ञान था जो एक दिन उन्हें अचानक से मिल गया। हम औरों की जिंदगी देखकर राय तो कायम कर लेते हैं, मन में अलग अलग बातें भी सोच लेते हैं, पर उनके खुद के बीच के अंतर को नहीं देखना चाहते हैं। अगर एक कहानीकार के बारे में सोचे तो वो अपनी कहानी खुद शुरू करता है और उसका अंत खुद ही लिखता है। ठीक वैसे ही अगर बात जीवन की हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और कैसे अपना जीवन बिताते हैं, ये भी आपको तय करना होगा। कहते हैं खुशी मन की अवस्था है, जिसका मतलब ये है कि सब कुछ आपके दिमाग की उपज है। अगर आप चाहें तो खुश रहना चुन सकते हैं, और अगर नहीं तो सब कुछ खोने के बाद भी दुखी ही रहेंगे। इस सब में आपका दिमाग की बड़ी अहम भूमिका है। इसको समझने के लिए बुद्ध ने अपने जीवन में सादगी और सहजता को जगह दी और अपने मन को ऐसा नियंत्रित किया कि उसके लिए हर परिस्थिति में सिर्फ खुशी का भाव हो। लेखक ने इस किताब में उस गुण को सिखाने और जीवन में उतारने का रास्ता दिखाया है। उनका मानना है दिमाग के हर हिस्से में छिपे कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनको एक बार कोई उनको सही तरीके से नियंत्रित कर ले तो तनाव, चिंता और नकारात्मकता जैसे भाव उसे छू भी नहीं सक पाएंगे। इसलिए कुछ अभ्यास है जिनके बारे में बात होगी आने वाले भागों में। तो अपने अंदर की इस ताकत को पहचानने के लिए और उसका सही इस्तेमाल कर पाने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी संदीप को सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया पर। थैंक यू।